So welcome back to my YouTube channel, friends. Peace Humanity 586. सो आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल पे। और आज जो मैं बात करने वाला हूँ जिस टॉपिक पे रिलेटेड है वो बर्न्स। बर्न्स मतलब कि जो आप जल जाते हैं, जैसे आप कुछ काम कर रहे हो या आप कुछ वर्क कर रहे हो। सो अगर आप जल जाते हैं, जैसे आपके हाथ में आप जल गए या पैरों में या बदन पे कोई भी पार्ट्स में अगर आप जल जाते हैं, तो उसके ऊपर ये वीडियो है कि किस किस तरीके के बर्न्स होते हैं। तो यहाँ पे 3 से 4 तरीके के पॉइंट्स हैं जिससे आप बर्न होता है, तो क्यों होता है और किस प्रकार से होता है। So what I'm going to tell you in this video is all about burns that you get on your skin or any parts of your body. So the first point is, the first type of burn is, तो पहला बर्न का जो वो है कि मतलब पहला मतलब जो कि है थर्मल थर्मल बर्न। थर्मल बर्न वो होता है जैसे आप कोई गरम गरम मेटल होता है या कोई भी गरम सी चीज़, जैसे कि आजकल आप देखते हैं कि काम होता है मेटल बर्न किए जाते हैं, मेटल पिघलाए जाते हैं, उससे अलग अलग तरीके के यूटेंसिल्स बनते हैं। और जैसे आप घर बनाते तो जो सरिया होती है, अगर आप जैसे गरम कर देते हो उसे बहुत ज़्यादा, और वो अगर आपके बॉडी को टच हो जाए या कोई भी मेटल का पार्ट अगर आपकी बॉडी को टच हो जाए, तो वहाँ पे आपको बर्न हो जाता है। सो आपको कैसे बचना है इस बात से कि आपको बस ध्यान रखना है, सावधानी बरतनी है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसको सेफली करें। ग्लव्स पहने और आपके पास स्पेक्स होते हैं, अलग अलग टाइप के स्पेक्स आते हैं, आप वो पहनिए तो आपको ये थर्मल जो बर्न होता है वो आपको नहीं होगा। सो ऐसे कई तरीके के मतलब चीज़ें हैं जिससे थर्मल बर्न्स होता है। और जो मेन पार्ट होता है थर्मल बर्न का, दैट इज मेटल। मेटल मीन्स एनी अ सॉलिड पार्ट विच वी टेक इट एंड मेक फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। अगर हम उसे पिघला के लिक्विड बनाते हैं और अगर आपको थोड़ा सा भी छू जाता है, तो उससे आपको थर्मल बर्न हो सकता है। Now coming to the second point is radiation burn. Radiation burn means कि जैसे आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि जैसे गर्मियों में बहुत तेज धूप होती है, आप धूप में बाहर निकलते हैं, और आप धूप में बाहर निकलते हैं, अगर आपने मान लीजिए मैंने स्पेक्स पहना है, अगर मैं स्पेक्स पहन के डेली निकल रहा हूँ गर्मियों में बाहर बहुत तेज धूप है, तो मेरे यहाँ पे निशान हो जाएगा, जैसे जितना पार्ट मेरे बॉडी को कवर है और या जितना भी मैंने जैसे कपड़े पहन रखे, मैंने यहाँ तक कपड़ा अगर पहन रखा है, तो ये जो पोर्शन होगा वो मेरा अलग कलर का हो जाएगा, और जितने मैंने कपड़े पहन रखे होंगे वो अलग कलर का हो जाएगा। तो जो कलर में इफेक्ट आ जाता है बॉडी पे, और तो फिर वो लगने लगता है ऐसे जला हुआ, जैसे लाइक it takes the skin color to different parts, so that is the रेडिएशन बर्न। और रेडिएशन बर्न काफ़ी तरीके का होता है, जैसे आप बहुत ही गर्म जगह पे चले गए हैं, या आप जैसे किचन्स में खाना बनाते हैं लोग, चाहे वो वुमेन हो या मैन हो, तो उनको भी इफ़ेक्ट करता है ये चीज़। तो ये होता है रेडिएशन बर्न कि आप अगर ठंडी जगह पे हैं तो आपका एक अलग टेम्परेचर होगा बॉडी का, आप गर्म जगह पे हैं तो आपका अलग टेम्परेचर होगा। अब आप डायरेक्ट सनलाइट पे आते हैं, तो जो सनलाइट आपकी फॉल्स करती है स्किन्स पे, सो वो आपको बर्न करती है आपके स्किन्स को। तो आप कोशिश करें कि बहुत सारी सनलाइट क्रीम आती हैं, उसको आप लगा के जा सकते हैं बाहर। तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल है आपका रेडिएशन बर्न के लिए, जो कि आपको बचा सकता है किसी भी रेडिएशन से, जो कि सीधे डायरेक्ट सनलाइट आ रही है आपके स्किन्स पे, जो आपके स्किन्स के टिश्यूज को बर्बाद कर रही है। लाइक दे आर जस्ट डैमेजिंग योर स्किन्स टिश्यू। अपने ये जो स्किन्स होती हैं, ये स्किन है मेरी, तो इसके अंदर काफ़ी नीचे तक की लेयर्स होती है। सो फर्स्ट लेयर जो होती है वो बर्न होती है, फिर धीरे धीरे वो इफेक्ट करती है नीचे की लेयर्स को। सो आप अगर इस चीज़ का ध्यान रखेंगे तो वो आपको और ज़्यादा इफेक्ट करना कम करेगी। सो नाउ कमिंग टू द थर्ड पॉइंट विच इज़ इलेक्ट्रिकल बर्न। इलेक्ट्रिकल बर्न से ही आप समझ गए होंगे व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रिकल बर्न। इलेक्ट्रिकल बर्न मीन्स इफ यू आर यूजिंग एनी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स लाइक वायर्स or any part of electric equipments like wires हो गया, plugs, switchboards, if you're not wearing gloves and you're just working on the wires, अगर आपने gloves नहीं पहन रखे हैं, आपके पास safety equipments नहीं है, और आपने अगर किसी तार को छू लिया जिसपे से high voltage current जा रहा है, तो आपका स्किन बर्न हो सकता है। आपने काफ़ी ज़्यादा वीडियोस देखी होंगी जो इंटरनेट पे वायरल्स भी होती हैं। लोग जैसे आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आपने देखा होगा एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था जहाँ पे आदमी ट्रेन के ऊपर चढ़ता है, और ट्रेन के ऊपर जो लाइंस जाती हैं बहुत ही ज़्यादा
बहुत ही ज़्यादा वोल्टेज की लाइन्स जाती हैं, ठीक है? तो उस पे उसने हाथ रखा था, उसकी पूरी बॉडी 1 सेकंड में नहीं लगा था कि उसकी पूरी बॉडी बर्न हो गई, मतलब एकदम ही जल गई। ये होता है इलेक्ट्रिकल बर्न। इलेक्ट्रिकल बर्न का मतलब ही है कि इलेक्ट्रिक से हुआ हुआ बर्न। अगर उसमें आपको काफ़ी तरीके की अ, इफ़ेक्ट्स होते हैं बॉडी पे, कभी-कभी पूरी बॉडी जल जाती है, तो कभी-कभी आपने सिर्फ़ आपने फिंगर छुआ तो आपका फिंगर ही डैमेज होता है कभी-कभी। और कभी-कभी ऐसा होता है कि शरीर के अंदर जो आपके नस होती हैं वो भी इफ़ेक्ट करती है। तो अगर टिश्यूज़ जो होता है वो पूरे बॉडी से कनेक्ट होता है, और हमारे बॉडीज़ में जो टिश्यूज़ होते हैं वो नंबर्स में होते हैं टिश्यूज़। अगर आपके टिश्यूज़ कम होते जाते हैं तो वो आपको इफ़ेक्ट करता है। सो दिस इज़ व्हाट इज़ इलेक्ट्रिकल बर्न। अगर आपको इलेक्ट्रिकल बर्न से सेफ रहना है तो ग्लव्स पहनिए और वर्क करिए। और अब आते हैं जो है दूसरा पॉइंट, वो है रेडिएशन बर्न हो गया हमारा, थर्मल बर्न्स हो गया, इलेक्ट्रिकल बर्न हो गया, और अब हम अगर इज केमिकल बर्न। केमिकल बर्न से भी आपको वर्ड से ही समझ में आ रहा होगा, केमिकल्स। केमिकल्स जो आप किसी लैब में वर्क कर रहे हैं, या इन केस आप एक साइंस के स्टूडेंट है, इफ यू आर वर्किंग फॉर अ केमिस्ट्री प्रोजेक्ट्स, और you're just making the chemicals of the different formulas. So you have to make sure that you have wear gloves, you have wear the jackets which is protected by the chemical burns. So it will make you a very comfort feel when you work with any kind of chemicals. There are a lot of dangerous chemicals where the people work in the factories, in the companies, lot of many places. आपको इस बात का ध्यान रखना है, अगर आप कोई भी केमिकल पे वर्क कर रहे हैं, आप ग्लव्स पहनिए, जैकेट्स होती है जैकेट्स पहनिए, मास्क होते हैं मास्क पहनिए, सर पे आपके बालों को बचाने के लिए भी उसमें एक आता है वो भी पहनिए। आप काफ़ी चीज़ों के साथ आप अपना केमिकल बर्न से, और केमिकल बर्न एक ऐसा बर्न होता है कि आपके वो पूरे पूरे की पूरी लेयर्स को ख़त्म कर देता है। अगर आपका कोई बहुत ही ज़्यादा डेंजरस केमिकल यूज़ कर रहे हैं तो मेक श्योर करें कि आप उसको बहुत ही संभाल के यूज़ करें, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है। अगर आपका एक बूंद भी आपके बॉडी पे गिरता है तो वो पार्ट्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। मेक श्योर दैट व्हेन व्हाटएवर वर्क यू आर डूइंग, मैंने इतने सारे पॉइंट्स दिए अगर बर्न्स के, तो आप कोई भी काम कर रहे हैं, मेक श्योर यू आर वेयरिंग ग्लव्स, मास्क, जैकेट्स, and also the head protection. Each and every parts of body should be protected very well if you're working for any kind of the electrical or the radiation or any kind of UV rays projects. आपको इस बात का ध्यान रखना है, और जितना ज़्यादा आप सेफ रखेंगे अपने आप को, उतना ज़्यादा आपकी बॉडी सेफ होगी, आपका। This is are the all topics which I have covered, like the points which I have to say regarding the burn. Make sure, take care, and wear the safety equipments. Take care. Bye bye. Have a good day. Take